नमस्कार, सुप्रभातम, गुतेन ताग, बुन दिन और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के तर्क वितर्क कुतर्क या लॉजिकल फैलेसी वाले सेक्शन के अगले हिस्से के साथ हैं। आज का जो कुतर्क है वो बड़ा, कई बार आपने इसे महसूस भी किया होगा कि किसी आदमी ने कोई बात कही सामने वाले से और सामने वाला चुप रह गया, और इसके आधार पे जिस आदमी ने वो बात कही उसने मान लिया कि सही कह रहा है, उसका कहना सही है। और संस्कृत में तो एक कहावत भी है बाकायदे, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि मौन जो है स्वीकृति का लक्षण है। हालांकि ये हमेशा से ही नहीं होता है। कई बार हम इसलिए चुप हो जाते हैं कि सामने वाले की दलील हमें इतनी भद्दी लगती है कि हम कुछ कहना बेहतर समझते ही नहीं। हम ये बेहतर समझते हैं कि हम कुछ कहें ही नहीं। तो ये एक फॉर्मल फैलेसी है और इसका एक अपना रूप है। वो रूप ये है कि मान लीजिए एक्स कहता है कि दिस इज ट्रू या दिस इज सो एंड सो, कि ये ऐसा मामला है, और सामने में वाई खड़ा है और वो कुछ नहीं कहता है, वो चुप रह जाता है। इसका मतलब ये निकाल लिया जाता है, ये जो कह रहा है वो सही है, ये जो बी के बारे में कह रहा है वो सही है। अब इसका एक दूसरा रूप भी होता है। ए ने किसी के ऊपर कोई लांछन लगाया और बी जो है चुप रह गया, कुछ ना बोला, तो इसके नतीजे में ए जो है ये मान लेगा कि वो जो लांछन लगा रहा है बी पे वो सही है, जबकि ऐसा अक्सर नहीं होता है। कई दफ़े हमने अपने जीवन में देखा है कि कोई इंसान बहुत ईमानदार है और उसे अगर सामने वाला किसी वजह से बेईमान कहने लगे तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़े जो लोग ईमानदार होते हैं उनके मन में ये भाव भी होता है कि उनकी ईमानदारी को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक मिसाल है, जैसे मान लीजिए बबलू जो है वो डब्लू से कह रहा है कि अरे मेरी चाबियां कहाँ हैं, मेरे गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं। डब्लू चुप रह जाता है। अब डब्लू जब चुप रह जाता है तो उसका नतीजा बबलू ये निकाल लेता है कि डब्लू नहीं उसके कार की चाबियां दी हैं, जबकि बहुत संभव है कि इतने गंदे इल्ज़ाम का जवाब जो है डब्लू नहीं देना चाह रहा है। वो क्यों उसके कार की चाबी लेगा? ले भी लेगा तो उसके नाम का लाइसेंस तो नहीं बन जाएगा गाड़ी का। तो इस तरह से ये मामला चलता है। कई बार और भी मिसालें सामने आती रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। जैसे किसी ने कह दिया, वो इस बात को जानता है कि ज़िंदगी में सामने वाले आदमी को, जैसे मॉरिस है वो कह रहा है कि सामने वाले आदमी से वो कह रहा है, क्लिफ से वो कह रहा है कि अरे तुम तो नौजवान हो अभी, मगर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, और मैं तो ये बात पक्के तौर पे जानता हूँ कि मरने के बाद हम इस ज़मीन से बेहतर जगह पे जाएंगे। धरती पे रहने के लिए सुविधाएं नहीं हैं और स्वर्ग की उम्मीद में हम इस जीवन के दुख काट जाते हैं। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। अब ये बात इतनी बेतुकी लगती है क्लिफ को कि वो पहली दफ़े तो कह ही देता है
कि भाई मगर इसको तुम एक सत्य के रूप में कैसे कह सकते हो, ये तुमको कैसे पता है कि ये सच्चाई है कि मरने के बाद हमें कोई बहुत अच्छी जगह मिलेगी, कोई हम किसी बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे। तो मॉरिस जो है कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ एक खास अदा से उसकी आंखों में झांकता है और कुछ नहीं कहता है। अब उसके बाद क्लिफ जो है वो कहता है कि अब अगर अभी भी नहीं माने, उसने ऐसा मन में सोचा, तो फिर पता नहीं ये और क्या करेगा आगे। तो वो खट से कह देता है, आहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल सहमत कर लिया, राजी कर लिया। तुम जो कह रहे हो वो वाकई सही होगा। अब सुनिए। तो इस तरह से बातें होती रहती कि कई बार हमारी चुप्पी को लोग हमारी गलती समझ करके या हमारी कमी समझ करके हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम थोप देते हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, और वो इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर चस्पा हो जाता है। जैसे एक बड़ी सुंदर गज़ल है, ठीक से शायद मुझे उसके शब्द याद न हो तो आप माफ़ करेंगे। कल रात भर फिर महफिल में होता रहा चर्चा तेरा, सबने कहा वो चांद है, हम कुछ न कहे हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। कि वो अपनी प्रेमिका को ही चांद समझ रहा है, मगर उसने कुछ नहीं कहा, और लोग जो है उसकी चर्चा करते रहे। तो कई बार चीज़ों को साहित्य में भी और जीवन में भी लोग गड़बड़ करते हैं, और वैसी जगह पे अगर आप चुप रह गए तो फिर वो बात जो है एक सच्चाई के रूप में आगे चली जाती है। कुछ भी कह कर के लोग निकल जाते हैं, अगर आप चुप रह गए तो फिर जानते हैं फिर आगे क्या होता है। आगे फिर ये होता है कि अगर वहाँ कोई तीसरा आदमी है और आपकी ख्याति समाज में अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी इंसान के रूप में है, और आपके सामने किसी ने कोई गलत बात कही और आप उस समय किसी और मानसिक स्थिति में हों, या आपको लगा कि ये तो इतनी बेतुकी बात है कि इसका क्या खंडन किया जाए, और आप चुप रह जाएंगे, तो जो तीसरा आदमी होगा वो इस वाक़ये को लेकर के आगे चला जाएगा और वो कहेगा, अरे नहीं ये बात सही है भाई, उसने ये बात उनके सामने कही थी और वो चुप रह गए, उन्होंने कुछ ना कहा। अब उतने विद्वान आदमी ने जब उसका विरोध नहीं किया, इसका मतलब वो बात सही है। तो इसलिए हमें बोलना सीखना चाहिए। जहाँ भी हमें लगे कि कोई गलत बात कही जा रही है, जिसके ऊपर इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए, या जिसके ऊपर इंसान को डिबेट करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, वहाँ पे कभी चुप ना रहें, कभी चुप नहीं रहिए, नहीं तो आप भी फैलेसी बाय साइलेंस के शिकार हो जाएंगे पक्के तौर पे। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। कभी किसी को ऐसी बात कह कर के ना निकलने दें जिसकी वजह से कल को कोई ये कह दे आगे जाके कि उन हजरत के सामने ये बात कही गई थी और उन्होंने विरोध ना किया, उन्होंने इसकी खिलाफत ना की, इसका मतलब ये बात सही है। तो किसी को ऐसा मौका न दें, खास करके तब जब आपकी मकबूलियत है, आप इस रूप में मशहूर हैं समाज में कि आप तो काफ़ी ज्ञानी हैं, आप तो काफ़ी विद्वान हैं। मगर अक्सर ऐसा हमने देखा है। तो ये चुप्पी जो है आपके ऊपर एक अनकिया अपराध डाल देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलना सीखिए, और कभी भी फैलेसी बाय साइलेंस, यानी चुप्पी की वजह से जो कुतर्क फैलता है समाज में, भले लोगों की चुप्पी की वजह से, ज्ञानी लोगों की चुप्पी की वजह से जो कुतर्क फैलता है समाज में, उसका कभी भी
सहन उस बात को कभी भी मत करें। इस तरह की चुप्पी से किसी भी कुतर्क को ना फैलने दें। इस तरह की बात को कभी बर्दाश्त ना करें। बड़े प्यार से अपनी बात कहें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय खड़गहस्त हों, हम हर समय अपनी बात को ऐसे कहें जैसे तलवार चला रहे हों, या जैसे मगही भाषा में एक कहावत है, कुछ बच्चों के बारे में कही जाती है जो हाजिर जवाब होते हैं या हर बात का जवाब देते हैं, ये तो एक बात को भी ज़मीन पे नहीं गिरने देता है। तो बेशक हम किसी गलत बात को ज़मीन पे ना गिरने दें, मगर इस काम को बहुत ही सलाहियत के साथ, स्नेह के साथ करना चाहिए हमें। कोई आदमी अगर कुतर्क कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के वैसा कर रहा है या जानबूझ करके वो आपकी चुप्पी का लाभ उठाना चाह रहा है। कई बार वो भोलेपन की वजह से, कई बार वो अज्ञान की वजह से भी ऐसा कर सकता है। तो आज इतना ही। अगली दफ़े हम फिर लॉजिकल फैलेसी की किसी और किस्म के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं कि हम कैसे लोगों के कुतर्क से बच सकें, उसके ऊपर हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।